आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है कोणीय संवेग का सदिश रूप में व्यंजक लिखिए। हमें क्या लिखना है? कोणीय संवेग का सदिश रूप में व्यंजक। अच्छा, हम मान लेते हैं कोणीय संवेग क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास एक छड़ थी, ठीक। अभी छड़ का जो एक किनारा है अभी वो हमारा मान लेते हैं बंधा हुआ है बिंदु O पर, ठीक। अब इस पे हमने क्या दिया, एक वेग दे दिया इस दिशा में, जो हमारा अभी छड़ की लंबाई के लंबवत है। मान लेते हैं छड़ की लंबाई r है, तो जो हमने वेग दिया है अभी वो वेग हमारा छड़ की लंबाई के लंबवत है। तो क्या करेगा, ये वेग हमारा, चूंकि ये छड़ हमारा बिंदु O पर बंधी है, तो ये क्या करेगा, जो ये वेग लग रहा है इस छड़ को बिंदु O के परितः घुमाना स्टार्ट कर देगा। तो अभी छड़ यहाँ है, कुछ देर बाद देखेंगे छड़ हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। और जो वेग होगा हमेशा छड़ की लंबाई के लंबवत लगेगा। यहाँ से हमने क्या देखा, छड़ की लंबाई r है, तो वेग हमारा इस छड़ की लंबाई के लंबवत होगा। हम मान लेते हैं छड़ का भी द्रव्यमान क्या है, m है। तो इसका अगर रैखिक संवेग देखें, रैखिक संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान कण का वेग क्या है, v, ठीक, छड़ है। अच्छा, जो हमारा रैखिक संवेग होता है वो वेग की दिशा में होता है, तो यहाँ से हमारा हो गया इस कण का रैखिक संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग। हमने माना था छड़, तो इसका रैखिक संवेग क्या हो जाएगा हमारे पास, वेग गुणे छड़ का द्रव्यमान। और रैखिक संवेग की जो दिशा होगी, जिधर हमारा वेग होगा उसी दिशा में हमारे पास रैखिक संवेग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, छड़ इस दिशा में थी, वेग ऊपर की दिशा में था, तो रैखिक संवेग भी हमारा इसी दिशा में लग रहा होगा। और ये जो रैखिक संवेग है छड़ की लंबाई के लंबवत लग रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो रैखिक संवेग है ये हमारा इस बिंदु O के परितः छड़ को घूर्णन गति करवा रहा होगा। तो इस रैखिक संवेग का जो आघूर्ण होता है उसको क्या कहते हैं, कोणीय संवेग। क्योंकि यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यही रैखिक संवेग इस छड़ को बिंदु O के परितः घुमा रहा है। कभी हमारा यहाँ पे होगा तो रैखिक संवेग हमारा इस छड़ की लंबाई के लंबवत लगेगा, कभी छड़ हमारी यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक। तो रैखिक संवेग हमारा ये P होगा, जो हमेशा इस छड़ की लंबाई के लंबवत लग रहा होगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, जो ये रैखिक संवेग होगा इस छड़ को बिंदु O के परितः घुमा रहा है। कभी यहाँ थी, फिर यहाँ से इसको ऐसे घुमा रहा है, फिर यहाँ से इसको यहाँ ले गया। तो यहाँ से देख रहे हैं बिंदु O के परितः छड़ हमारा घूम रही है। तो इसका जो कोणीय संवेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इस रैखिक संवेग का आघूर्ण, ठीक। आघूर्ण क्या होता है, किसी भी बिंदु के परितः वस्तु हमारा जब घूर्णन गति करेगी तो उस बिंदु के परितः हमारे पास आघूर्ण मिलता है। तो इस रैखिक संवेग का जो आघूर्ण होता है उसको बोलते हैं कोणीय संवेग। उसको यल से प्रदर्शित करते हैं। उसका मान क्या होता है हमारे पास, r क्रॉस p, ठीक। ये हमारा कोणीय संवेग का सदिश रूप इसको बोला जाता है। p क्या है, कण का रैखिक संवेग, यल क्या है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्यों, क्योंकि बिंदु O के परितः वस्तु हमारा देखो कुछ कोण बना के घूम रही है। कभी इतना मान लेते थीटा कोण थी, फिर कुछ और कोण बना, ठीक। अगर इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान ले तो इसको हम कहेंगे कोणीय संवेग बराबर होता है r क्या है, इस छड़ की लंबाई, ठीक। p क्या है, जो हमारा छड़ था उसका रैखिक संवेग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, p बराबर क्या होता है, mv। तो यहाँ देखेंगे l बराबर हो जाएगा हमारे पास m r क्रॉस v। ये भी हमारा होता है रैखिक संवेग के टर्म, एम वी रख देंगे p की वैल्यू, तो हमारे पास एक कोणीय संवेग का मान आ जाएगा। ये हमारा क्या है, कोणीय संवेग के दोनों सदिश रूप है, ठीक। यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। हमसे क्या बताना था, कोणीय संवेग का सदिश रूप में व्यंजक लिखिए। तो कोणीय संवेग का जो पहला सदिश रूप में व्यंजक होता है r क्रॉस p। p क्या है, कण का रैखिक संवेग। अब हम मान लेते हैं हमारे पास कोई बिंदु O था, यहाँ पे एक कण है, ठीक। इसका जो रैखिक संवेग हमारा p इस दिशा में है, और इस बिंदु O के परितः आपसे कोई पूछता कोणीय वेग बताइए, उसका सदिश रूप लिखिए। तो यहाँ से कहते इस बिंदु से और जो हमारे पास वस्तु उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, मान लेते अभी r है, ठीक। ये हमारा क्या है, जहाँ पे रैखिक संवेग लग रहा है इसकी लंबवत दूरी इस बिंदु से हमारे पास r हो जाएगी। तो इस बिंदु के परितः वस्तु का जो कोणीय संवेग हो जाएगा l बराबर हो जाएगा हमारे पास वस्तु का द्रव्यमान m r क्रॉस v, ठीक। या फिर इसको रैखिक संवेग की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास L बराबर R क्रॉस P। तो हमेशा याद रखिए कोणीय संवेग लिखते समय रैखिक संवेग और जिस बिंदु के परितः आप संवेग लिख रहे हैं कोणीय संवेग, उनके बीच की लंबवत दूरी हमें चाहिए। रैखिक संवेग हमारा यहाँ था, हमें इस बिंदु के परितः कोणीय संवेग लिखना था। तो इस बिंदु और द्रव्यमान के बीच की जो लंबवत दूरी होगी R हो जाएगी। अगर उसको आप P से गुणा कर देंगे तो आपको कोणीय संवेग मिल जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया सदिश रूप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L बराबर हो जाएगा हमारे पास RP साइन थीटा, ठीक। अगर ये गुणे का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RP साइन थीटा। तो यहाँ से हमने कई चीज समझी।
सदिश रूप हमें सिर्फ बताना था, तो सदिश रूप हमारा ए भी होता है, सदिश रूप हमारा ए भी होता है। अगर आपको रैखिक संवेग दिया रहे तो आप सदिश रूप में लिखेंगे आर क्रॉस पी। कहीं पर अगर आपको वेग दिया रहे, हम मान लेते कण हमारा इस दिशा में, इसका वेग हमें दिया है, ठीक, ये एम है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस बिंदु पे आप इस बिंदु के परितः हमें कोणीय संवेग बताइए। कोणीय संवेग किसी बिंदु के परितः आप निकालेंगे, इस बिंदु के परितः वस्तु हमारा देखेंगे, इस द्रव्यमान और इस बिंदु के बीच की जो लंबवत दूरी हो जाएगी वेग के, वेग ऊपर की तरफ लंबवत दूरी ये हो जाएगी, ठीक, हम मान लेते हैं आर, तो इसका जो कोणीय संवेग हो जाएगा एल बराबर एम आर क्रॉस वी। जब हमें वेग दिया रहेगा तो कोणीय संवेग ऐसे लिख देंगे, अगर हमें पी दिया है रैखिक संवेग तो हम कोणीय संवेग आर क्रॉस पी से लिख देंगे। और पी और वी की दिशा हमेशा सेम रहती है, यहाँ से हमने देखा है जो हमारा रैखिक संवेग होता है उसका दिशा हमारा वेग की दिशा में होता है। तो सदिश रूप हमने देखा था, हमने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा कि कोणीय संवेग होता क्या है, उसका सदिश रूप क्या होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।